1300 से अधिक युवाओं की उम्मीदों को लगा झटका। आयोग ने मांगा जवाब आयोग से। जी हाँ, यह है उत्तराखंड, यहाँ अता न पता, सब कुछ लापता। आपने फॉर्म भरे, पहले उसके लिए लड़ाई करिए, तब जाके आपके लिए विज्ञापन आते हैं। बड़ी मुश्किल से परीक्षाएं होती हैं, उसके लिए लड़ाई करिए। बड़ी मुश्किल के बाद आप देते हो एग्ज़ाम, उसके लिए लड़ाई करिए। बड़ी मुश्किल से आता है रिजल्ट, उसके लिए लड़ाई करिए। अगर कोर्ट में केस चला गया, जी हाँ, तब उसके लिए लड़ाई करिए। फिर आपकी नियुक्ति हो जाती है, उसके लिए लड़ाई करिए, नियुक्ति पत्र के लिए। फिर ज्वाइनिंग के लिए लड़ाई करिए। और लड़ाई लड़ते लड़ते आप इतनी दूर तक निकल जाते हैं कि आपकी उम्र सीमा निकल जाती है। इसको लेकर माननीय कोर्ट ने भी जो है लगातार आयोगों को जो है फटकार लगाई है, और इतने सख्त लहजे में लगाई है। अगर मेरे हिसाब से अगर थोड़ी सी भी शर्म लिहाज अगर शासन को हो, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ अगर माननीय आयोग ने जो सलाह दी है, तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, आईआईटीएंस हैं और आर्मियंस हैं, उसके अलावा तमाम अलग अलग जो बड़े बड़े संस्थानों से बुद्धिजीवी बैठे हैं, उनको यहाँ पर इन संस्थानों में जो है नियुक्त दी जाए, चाहे वो सचिव हों, डायरेक्टर्स हों, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हों, कमिश्नर हों आयोग के। अगर शासन माने बात, और जिस लहजे में माननीय कोर्ट ने कहा था, वाकई शर्म आनी चाहिए सरकार को। चलिए, उसकी बानगी क्या है, एक और उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है। रिसेंट टाइम में एलटी सहायक अध्यापक का रिजल्ट आया था। बड़ी मुश्किल से रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद आधे लोगों का नाम ही गायब हो गया था, और कुछ लोगों के दो दो नाम आए। सुधार हुआ, सब कुछ हुआ, डीबी हुई। फिर नियुक्ति पत्र देने पर जब बात आई, ज्वाइनिंग की बात आई, तो माननीय कोर्ट ने रोक लगा दी है। 1300 अधिक चयनित अभ्यर्थियों को 1 सप्ताह के अंदर आयोग से जो है जवाब मांगा है। मामला क्या है, वही जो हर बार का घिसा पिटा होता है कि 18 अगस्त 2024 को ये परीक्षा हुई थी। 13 जनवरी से 28 जनवरी तक इसकी डीबी हुई, और याचिका में कहा गया है, यानी कि जो याचिका लगाई गई है उसमें जो क्वेश्चन था उसमें है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित वैकल्पिक सवाल का सही जवाब लिखा था। यानी कि जो आयोग ने पहली आंसर की दी थी, उसमें उसका जो आंसर था राइट दिया था। बट जब संशोधित आंसर की आई थी, तो उसका आंसर आयोग ने रॉन्ग दे दिया। इस वजह से उनके अंक कम होने से चयन नहीं हो सका। कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय मांगा। मतलब इसको लेकर भी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि माननीय जज साहबों ने बहुत डांट लगाई है आयोग को कि भाई आप कैसे इंटेलेक्चुअल आप रखते हो कि पहले बात ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, डी भी सही, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में आप यही समझ लो, पहले आपने क्वेश्चंस का आंसर दिया कि सही है, और उसके बाद कह दिया कि भाई साहब आंसर गलत है। कहीं ना कहीं इस स्टेप पे आयोग को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के वो इंटेलेक्चुअल्स और तमाम बुद्धिजीवियों को रख रहा है अपने यहाँ एज एक्सपर्ट, जो ये अपने आप को कहते हैं कि कैसे एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अब भगवान जाने कैसे एक्सपर्ट है, ठीक है। कहीं ना कहीं इससे जो है नुकसान अभ्यर्थियों का ही हो रहा है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है यार, थोड़ा सा वक्त और लग सकता है एलटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके सिलेक्शन को लेकर। हालांकि सिलेक्शन तो हो ही गया है, नियुक्ति में थोड़ा सा और समय लग सकता है। हालांकि आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही आयोग ने एक और सूची निकाली है डीवी की, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट से आप कह सकते हैं, बहुत से अभ्यर्थियों ने नहीं छोड़ा है, वो छोड़ दिया है, उसके लिए एक और लिस्ट निकाली है। देखते हैं क्या होता है। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।